हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग और मेरे वीडियोस को आप देख रहे होंगे। आज फिर से एक आपके सामने व्हाइट बोर्ड मैंने रखा है और क्योंकि उसमें चौक ज़्यादा वो हो रही थी और गंदगी ज़्यादा हो जा रही थी, तो मैंने आज एक नए सिरे से आपके लिए व्हाइट बोर्ड तैयार किया है और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इसमें परमानेंट मार्कर से लिख दिया था। चलिए आज कुछ इंटीग्रेशन और हम करेंगे इस टाइप के कि जो उसी एक्सरसाइज में जो मिसलेनियस है, जो आपको दिक्कत करने वाले हैं, बहुत समस्या पैदा करने वाले हैं, उनको लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा महसूस करेंगे कि उसमें आपसे गलतियां होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। चलिए चलिए हम शुरू करते हैं। आज डेट है दोस्तों 22 और ठीक है, आइए एक बार फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेके एक बार फिर से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं और दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, फोकस आपको ज़्यादा कर रहा हूँ। क्योंकि आप अगर इसमें इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो निश्चित आपके जो बड़े क्वेश्चंस में अगर ये आता ही आता है तो वो आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए जैसे हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसे कैसे किया जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपकी थिंकिंग की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है कि आप किस तरीके से उसमें अपनी अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन के अबाउट, कैसे आप उसको इजीली सॉल्व करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो अब आपके अंदर एक थिंक टैंक बन जाना चाहिए जो कि काम करेगा कि आपको क्वेश्चन को करने से पहले ही आपके माइंड में सेट हो जाए कि भाई ये बात कैसे कैलकुलेट होने वाली है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाना है। दोस्तों इसमें साफ दिखाई दे रहा है, यदि साइन एक्स को मैं मान लूँ, इसको लेट कर लेता हूँ तो cos x आने वाला है। तो नो डाउट कि मैं साइन एक्स इजिकल टू ही मानने वाला हूँ, तो इसका मतलब हो गया cos x dx इजिकल टू dt आ गया। ठीक है, अब हम इसको i लिखते हैं, आप जानते ही हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका ये cos x dx की जगह आप dt लिख देते हैं और रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। तो इसे दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं dt अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यानी कि आपका गोल ये है कि आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में से 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के फॉर्म में आप इसे बनाना चाह रहे हैं। dx अपॉन 1 अपॉन अगर आपके पास होता है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर होता है ये आपको बहुत स्पेशली उसको बता दिया गया है। x की जगह अगर मैं a साइन थीटा रख दूंगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो a बाहर हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा करते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा फाइनली। और cos थीटा को ऊपर ले जाऊंगा तो sec थीटा, और आपका यहाँ से बदलेंगे भी हम उसको, a साइन थीटा आया था तो वहां से उसको बदलेंगे भी a cos थीटा डी थीटा देगा, तो उसका मतलब dx इक्वल टू डी थीटा अपॉन a sec थीटा आने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाने वाला है। यानी कि ये फाइनली ये आंसर है, इसको भी आपको करना आना चाहिए। इसका आंसर जो आ जाता है दोस्तों वो आता है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो नो डाउट कि आप इसमें यही करने वाले होंगे। तो इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स x की जगह आपका t आ रहा है और यहाँ पर a की जगह आपका 2 आ रहा है, तो आप ऐसे ले लीजिएगा इसको सीधा। तो कोई भी इसमें दिक्कत ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल सा सादा भोला भाला क्वेश्चन है। इसको आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत हुई है आपको इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सीधा साधा सरल सा क्वेश्चन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेट इंटीग्रल को
किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आगे क्वेश्चंस लेते हैं जो टफ है, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी है जो आपकी सोच को दिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपने थिंक टैंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो थिंक टैंक है वो बन जाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसमें क्वेश्चन लेता, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करे थे। जैसे आपका देखिए साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन क्वेश्चन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये देखिए होल्ड, ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। इसे आपको करना चाहिए, बार बार इसे आप वीडियो को देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। अब आपके अंदर थिंक टैंक किस तरीके से काम करेगा, जो आपके अंदर जो थिंक टैंक है, आपने इतने डेप्थ इंटीग्रल पढ़ लिए, अब किस तरीके से आपकी अप्रोच होगी वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने बेहतर ढंग से अंडरस्टैंडिंग बना रखी है। देखिए यहाँ पर साइन एक पावर 8 आ रहा है और कॉस पावर 8 आ रहा है, और नीचे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो यहाँ से साबित ये हो रहा है कि ये इसको अगर हम आइडेंटिटी में ब्रेक आउट कर देते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास सिंपल फॉर्म में चीजें आने लगेंगी। तो चलिए यही प्रयास करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में फॉर्मूले का एक पूरा पुलिंदा है एक प्रकार से, यानी वो समझ लीजिए एक प्रकार से उसमें फार्मूले ही फार्मूले होते हैं। जितने ज्यादा आप फार्मूले उसको लर्न कर लेंगे और उसमें एक टेक्निक के साथ लर्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक थिंक टैंक बन जाएगा और उस थिंक टैंक का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए बहुत आसान, मतलब टिपिकल के साथ में बहुत समझदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यदि मैं इसको साइन 4x टू दी पावर 2 लिख दूं और इसे cos 4x टू दी पावर 2 लिख दूं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरफ को जा रहा हूँ। डायरेक्शन को आप समझिएगा, मेन क्वेश्चन को करने का कोई वो नहीं है कि हमने क्वेश्चन कर दिया और उससे हमारा काम हो गया। दिस इज नॉट सफिशिएंट। व्हाट इज सफिशिएंट मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट अबाउट द क्वेश्चन। आपके अंदर समझ क्या विकसित हुई है, यानी अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि साइन 4x माइनस कॉस 4x इस तरीके से आ जाएगा और साइन 4x प्लस कॉस 4x और ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। अब यहां से क्या आपका कोई काम अभी तक सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ पाए हैं? अभी तक तो नहीं लग रहा है कि आप कुछ भी इसमें कर पाए हैं, अभी आप इसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़े हैं। चलिए इसको फिर ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास आने वाला है साइन स्क्वायर x, ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूं। इतना तो आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो निश्चित आप इसको बड़े क्लास के बच्चे को आराम से ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आइडेंटिटी कैसे लग रही है। तो निश्चित ही ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आने वाला है साइन 4x प्लस कॉस 4x dx अपॉन ये पूरा दोस्तों आने वाला है। क्या मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इस तरीके से इसे भी लिख देता हूँ। इसकी जगह मैंने ये चीज लिख दी, ओके। अब यहाँ से क्या होने वाला है, ये तो आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये आपके पास 1 होने वाला है, और ये आपके पास साइन 4x प्लस कॉस 4x dx अपॉन ये आपके पास साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस इस पे आगे हो जाएगा। अगर हम इसे दो पार्ट में लिख देते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब समझिएगा क्यों ऐसा काम हो रहा है, ये उलट पुलट आप क्यों कर रहे हैं, चेंजेस क्यों ला रहे हैं। यही तो बहुत असली चीज है, यही तो टेक्निक है। इस पे आपको कैसे सूझबूझ आपकी बनानी है, इस पे आइएगा। देखिए अब ये आपके पास हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन और फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या चीज आने वाली। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है और ये चीज आपका है। चलिए ये जो नीचे हमने किया है इसका क्या उद्देश्य है, इसे पहले हम समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम ऐसे लिख देते हैं एज इट इज साइन
4x प्लस कॉस 4x, इसे भी एज इट इज लिख देते हैं। नो डाउट कि ये इस तरीके से लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे यदि मैं साइन स्क्वायर x कॉमन लेता हूँ दोस्तों, इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x मेरे पास रहने वाला है। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे यदि मैं कॉस स्क्वायर x कॉमन लेने वाला हूँ, इसमें प्लस कॉस स्क्वायर x अगर मैं कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x रह जा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये एम क्या है मेरा। अब आप देखिएगा आगे स्टेप का आपको समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ये तो आपका हो गया, और इसको भी एज इट इज आप लिख दीजिए, साइन 4x प्लस कॉस 4x होल dx। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये साइन स्क्वायर x है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे कि ये साइन स्क्वायर x ही होगा, और ये कॉस स्क्वायर x है, और तो ये कॉस स्क्वायर x होगा, ये भी आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर x दैट इज साइन 4x, cos square x that is cos 4x. So this will be total cancel out with this. So remaining is how much? Sin square x minus cos square x whole dx. यही तो आपके पास बचा। ठीक है। अब क्या चाहते हैं आप इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए दोस्तों। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमने नहीं पढ़ा हुआ है, हमने प्लस में पढ़ा हुआ है, बट प्लस हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पढ़ा हुआ है। तो क्या हम वैसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके हाथ में है वो सब चीज। ये तो टेक्निक का काम है, यही तो टेक्निक होती है। ये देखिए आपने ऐसा कर दिया, माइनस बाहर लिख दिया, cos को पहले लिख दिया, साइन बाद में लिख दिया, तो नो डाउट कि माइनस हो गया इंटीग्रेशन, और इसे आप cos 2x की वैल्यू कहते हैं। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से आना चाहिए, क्योंकि आपने 11th में ये बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। ठीक है। cos 2x की तीन वैल्यू होती है, एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होती है, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होती है, और एक cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होती है। तो बस हो गया। जब ये माइनस आपका आ गया, cos 2x का इंटीग्रेशन आप लीजिए। cos का क्या होता है? sin में होता है, तो आप इसमें sin 2x आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब 2x का फर्दर आप वो कर देंगे, तो उसको पुट करेंगे, तो इसका मतलब 2dx dt आएगा, तो dx dt by 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है। और वो माइनस है ही आपका, तो प्लस सी। देख रहे हैं आप कितना बड़ा बवंडर था, और आपके सामने क्या आया? एक छोटा सा आंसर आया। तो कहने का तात्पर्य है, यदि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आपकी मजबूत है, यानी कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी हुई है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी बनी हुई है, तो नो डाउट कि आपके लिए ये चूहा टाइप का क्वेश्चन है, न कि ये शेर टाइप का क्वेश्चन है। आप इसे बड़ा क्वेश्चन मत मानिए, इसे छोटा क्वेश्चन मानिए, बिकॉज आप सारे फॉर्मूले जानते हैं ना, किसकी मदद ली है, हर जगह कहां पर क्या हुआ, आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है, और एम ये हुआ है कि इसको मिनिमाइज कर दें। आपको बड़ा हुआ दिख रहा था, तो इस हुए को हमने क्या किया, छोटे से चूहे में बदल दिया, यानी कि हमने इसे मिनिमाइज करते हुए हम नीचे की तरफ को आते रहे, और इस तरीके से हमने सोच ऐसी बना ली कि हमने भाई जो बहुत सारे टर्म्स इसमें आ रहे हैं, इसको किस तरह से हम कैंसिल आउट करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो about all these type of calculation which is related to trigonometric identities, then this question is very easy for you. Okay, so means that this is only happen with the help of trigonometry. Okay, तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेते हैं, क्योंकि बहुत भयंकर क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं जो आपके समझ के लिए कठिन है, आपको नहीं आएंगे, इसलिए मैं उन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपके लिए इजी हो जाए, और आप उसे बार बार वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करें। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक बार आपको पहले भी बताया है, लेकिन आप एक बार फिर से आपको बता देते हैं। x प्लस अल्फा दिया हुआ है, और दूसरा वाला भी a दिया हुआ है, या अल्फा भी हो सकता है, और cos x प्लस b दिया हुआ है। अब आप इस जो भी क्वेश्चन मैं करता हूं, तो आप वहां पर क्वेश्चन करने की मत करिएगा, यानी कि आपको क्वेश्चन करना है, दिस इज नॉट सफिशिएंट और दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। होना क्या है, जब भी आपको कोई भी इंटीग्रेशन दिया जाता है, आपको उसे कैलकुलेट करना होता है, तो सबसे पहले आपके अंदर एक जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक थिंक टैंक जो डेवलप हुआ है,
बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके पीछे कर रहे हैं उससे एक थिंक टैंक आपके अंदर जरूर डेवलप हो गया होगा। तो इसलिए मैसेलिनियस के अंदर आप काम जब आप कर रहे हो तो इसका मतलब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा पीछे वाले क्वेश्चन से मोटिवेट होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपको पीछे वाली चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या होती है कि कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले आपके अंदर एक ऐसा ऐसी चीज आ जानी चाहिए कि हम इसे किस तरीके से अपने अंजाम की तरफ को ले जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ना तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ना हम इसको रेशनलाइजेशन लगा सकते हैं, ना हम कोई इस तरह का चीज नहीं कर सकते। ओनली एक ट्रिक आपको लगाना होगा, वो आपको समझना है। कैसे वो ट्रिक है आप देखिएगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे क्या कर दूं, देखिए ये x प्लस ए है, ये x प्लस बी, ये एंगल है ना इसका। अगर मैं यहाँ पे x प्लस ए और माइनस x प्लस बी कर दूं तो क्या होने वाला है, x और x कट जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, क्या इससे कोई काम होने वाला है क्या, ये भी आपको सोचना है। खाली नहीं कि आपने उसे ले लिया और फिर जो है वो आपके लिए मुसीबत बन गया, ये भी आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। तो देखिए अब मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब आपने ये काम जो अपने से किया ना, इसे मैथमेटिक्स कहता है, आप इसे कैंसिल आउट कीजिए, नहीं तो मैं बैलेंस नहीं हो पा रहा हूं। तो इसलिए हमने बैलेंस के लिए देखिए a माइनस बी ऊपर दिया है, नीचे भी a माइनस बी दिया हमने, हमारा काम लगभग होने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम इतनी चीज तो समझ गए, अब ये हमारे पास a माइनस बी आ गया, ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करें, अब किस तरीके से हम इसे अपने क्वेश्चन में आगे को बढ़ाएं, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताइए अब आप क्या कर सकते हैं, बताइए। आपको आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो तो आप सोचिए। जैसे यहाँ पर cos x प्लस ए दिया हुआ है, cos x प्लस बी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू, मतलब जिससे इसमें फार्मूला लग जाए और ये इससे कट जाए, ऐसा कुछ आएगा क्या, इस तरीके की सोच आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। इससे पूर्व में इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से इस तरीके से मैंने बताया हुआ। तो क्या आप इसे कर पाएंगे क्या, या नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए सोचने का विषय है। अब अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो मैं इसे आपको बता देता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आपको करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब आधी चीज आपके लिए पका दी है, इतना तो मैंने पका दिया ना आपके लिए, आपके समझ में आ जाना चाहिए कि अब मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, ये तो आपके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, जब आपने ये किया हुआ है तो आप किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ये तो आपके अंदर होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ पर मैं कॉस लगा देता हूँ, अब आप सोचिए, देखिए सोचिए, यहाँ पर मैं अगर कॉस लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा कर देता हूँ, ओके, सोचिएगा जैसे मैंने ये किया था और ये किया था स्टार्टिंग में, अब मैं कॉस लगा दे रहा हूँ, तो वो इसका एम क्या है भाई, और कॉस को लगा दे रहा हूँ, तो ये हो रहा है कि कॉस एक्स प्लस ए, ठीक है ना, माइनस आ रहा, फिर साइन एक्स प्लस बी, फिर आएगा माइनस, पहले कॉस और जब कॉस ए माइनस बी होता है तो क्या होता है, ये आपको फार्मूला लगा देना पड़ेगा। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आप लगा दीजिएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ कॉस लगाओगे तो यहाँ भी आपको कॉस लगाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब मैं इसे कॉस ए माइनस बी से खोलूंगा तो क्या आने वाला है, देखिए कॉस ए कॉस बी, ये आने वाला है, और क्या आने वाला है, प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या आने वाला है, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ पर आपका dx। तो आप समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों किया, ये सब चीजें आपने टेक्निक क्यों लिया है आप इसमें, ये एडिशनल जो आपने किया है ये आपने क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट है। इसी बात को, ये टेक्निक को आपको याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को करके ले जाएंगे, अदरवाइज आप यहीं पर रुके रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये दो एंगल लिए, इनको माइनस कर दिया, यहाँ ए माइनस बी कर दिया, यहाँ ए माइनस बी कर दिया, ओके। लेकिन अब खाली इन दोनों को ए माइनस बी करने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना, जब तक यहाँ पर कॉस या साइन ना लगा दूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कॉस ले दिया, कॉस ए माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये चीज तो कैंसिल हो गई, फिर वही रहेगा, लेकिन हमारा काम होने वाला है। अब आप जब आप इसके बाद आपको दोस्तों खुद करना है, देखिए यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये एकदम पूरी कैंसिल आउट होने वाली है, तो इसका मतलब 1 आपके पास आंसर आने वाला है यहाँ पे। तो आपके लिए ये इंटीग्रेशन यहाँ पर तो आसान हो जाएगा। अब उधर देखिए आप साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, टेन एक्स प्लस ए आ जाएगा,
और ये क्या आएगा 10x प्लस भी आ जाएगा। ठीक है, तो 10x प्लस है इंटू 10x प्लस भी आपका क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लीकेशन में आप कर सकते हैं या उसे सॉल्व कर सकते हैं आप। इसके बाद की जो स्टेप्स होंगी दोस्तों, ये आपको करना है। यदि इसमें दिक्कत आई है, आएगी आपको, तो आप जरूर मुझसे बात करेंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे, इसलिए मैं इसको आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए, अगर आप इसको करने को तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरे क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर समझाता हूँ कोई और क्वेश्चन लेकर के। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, यदि नहीं आता तो कमेंट जरूर लिखिएगा, उसे मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 dx, और यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों रूट भी दिया हुआ है, तो आप रूट को भी देखिए, पहले सबसे पहले आपको आई लिख देना चाहिए। अब देखिए बिल्कुल वेराइटी बदल गई, अभी आप कॉस साइन में चल रहे थे, अब देखिए आपके पास कोई दूसरी चीज आ गई। तो यानी कि जब इस तरीके से आपको वेराइटी मिलती है तो मैसेलिनियस हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या सोच आपके अंदर डेवलप हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो दोस्तों, अगर आप इसमें इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब dx दिया हुआ है, और यहाँ पे आप 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 कर देते हैं, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो काम क्या होने वाला है, ये भी तो बात होगी, क्या क्यों ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप x टू दी पावर 4 को t एज्यूम कर देने वाले हो, तो आपके पास 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। आप कहोगे सर ये आप क्या पहले ही सोच ले रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सोच ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं जिस वैल्यू को पुट करता हूँ तो मेरा वर्ड ये पूरी चीज आ जानी चाहिए, इसलिए मैंने इसको एज्यूम किया, इसलिए यहाँ पर मैंने x टू दी पावर 4 रख दिया, मतलब इसको ऐसे एक्सप्लेन किया। समझ पा रहे होंगे आप? इसका मतलब हुआ कि हम इसे x क्यूब dx को हम dt बाई 4 लिख देना चाहिए हमको। इसका मतलब हो गया ये 1 बाई 4 को बाहर कर देना चाहिए, इसकी जगह dt कर देना चाहिए, और इसकी जगह आपको 1 माइनस टी स्क्वायर होना चाहिए। तो अब तो आपके बल्ले बल्ले, अब तो आप फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ये इसका फॉर्मूला आपको मालूम है। अभी हमने बताया था आपको ए स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना? 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, उसी को आप लगा दीजिए यहाँ पर। अभी आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, साइन इनवर्स टी अपॉन 1 आने वाला है, प्लस सी हो जाने वाला है 1 बाई 4 साइन इनवर्स। ये दोस्तों आपके पास टी की जगह आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास x टू दी पावर 4 है, a की जगह आपका 1 है तो 1 ही रहेगा, तो प्लस। अब आप समझ गए, ठीक है? और वैसे आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कठिन सवाल है, कुछ भी सवाल नहीं, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बड़ा मस्त क्वेश्चन है, और साथ में आपको ये भी वो देख लेता है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी जानकारी, आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो देखिए इसमें EX आ, क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि EX का अगर हम डी बाई डी एक्स लेते हैं तो EX ही आता है? पढ़ा है। इसका मतलब नो डाउट कि आप EX को T जरूर मानेंगे, तो इसका मतलब EX dx होगा, तो ये आपका dt हो जाएगा, यानी आपका ऊपर का काम हो गया है, ठीक है? ये आपकी सोच होगी, तो इसका मतलब हो गया। अब आप इसे यहाँ पर EX dx को आप dt लिख देने वाले हैं, और इसकी जगह 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस। बताइए दोस्तों, क्या आप इसे कर लेंगे? बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, आप बता दिए हैं आपको, और ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने ऐसा किया है कि अगर आप a अपॉन 1 प्लस 2 टी और b अपॉन 1 प्लस टी अगर इसको रख देते हैं, तो और a और b को फाइंड आउट करके फिर अलग अलग आप इसके इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो a और b जब फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद इंटीग्रेशन ले लीजिए। मुझे लगता है कि लॉग में इसका आंसर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सारा है, तो बताने की आवश्यकता है नहीं होनी चाहिए। ये भी आप होमवर्क में, ये भी आपको होमवर्क में करना चाहिए, तभी जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। मैं तो सारे क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन आपके वो मतलब का नहीं रहेगा जब तक कि आप उसे करेंगे। लेकिन आप इस सब का कमेंट में जरूर दीजिएगा कि ये सवाल सर मैंने कर दिया है और ये मुझे आ गया है, या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए भी आप लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मतलब मुझे आगे कराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसे कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस तरीके से दे रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बच्चों ये बिल्कुल इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये सब पार्शियल फ्रैक्शन से ही होते हैं, तो इसमें आपको कोई
डाउट नहीं होना चाहिए कि इसको आप क्या कर दें, पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दें। ठीक है, तो यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको नहीं लगाएंगे आप अभी, आप ऐसे लिखेंगे, पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आप वो निकाल लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको बताया है। ये सब चीजें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में आपको जब पार्शियल फ्रैक्शन वाले में हमने एप्लीकेशन बताए थे तो उस समय आपको ये सब चीजें सिखाई है कि कहाँ पर क्या होना है, कहाँ पर क्या होना है। आपको पता है यहाँ 2 पावर है तो इसलिए 1 पावर का एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब 1 इजिकल टू आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और क्या आएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी एक्स प्लस, अब आपने देखा होगा मैंने खाली 1 लिखा, इसका मतलब ये आया है यहाँ, इसका एलसीएम भी यही आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। तो 1 इजिकल टू आपका हो जाएगा, इसे सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका आ रहा है देखिए ए एक्स क्यूब आ रहा है और वहां पे आ रहा है सी एक्स क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब ए प्लस सी एक्स क्यूब आएगा। अब आप स्क्वायर पे आइएगा, यहाँ बी एक्स स्क्वायर है और वहां पे आ रहा है आपका बी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा बी प्लस डी आएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब अब आपको एक्स वाली पावर पे आना, 1 पावर पे आना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर ए एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 को हम अगर सी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एक्स आएगा, तो 4a प्लस सी हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 4b होने वाला है और यहाँ पर d होने वाला है, तो सारी इक्वेशंस आपके सामने बन के आ गई हैं। आप इस 1 को ऐसे लिख सकते हो 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 इंटू एक्स, ठीक है 0 इंटू एक्स प्लस 1 आप लिख सकते हैं। अब कंपेयर कर दीजिएगा कोफिशिएंट्स को, तो a प्लस सी आपका 0 है, b प्लस डी आपका 0 है और 4a प्लस सी आपका ये भी 0 है और 4b प्लस डी केवल आपका 1 है। बस इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ से ABCD निकालिएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर रख दीजिएगा इसको। ठीक है ना, एक्चुअल तो ये है ना, ये आपके पास था, देखिए ये ऐसे था ना, पहले हम उसको ऐसे कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में हम इसमें इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो इसका भी ऐसे ही होगा। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट मार देंगे आप, ठीक है, यहाँ पर dx कर देंगे इस तरीके से, a को निकालेंगे b को निकालेंगे पुट कर देंगे dx, ac को निकालेंगे d को निकालेंगे, आपका हो जाएगा काम। तो इसका मतलब ABCD कैसे निकाला जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला जाएगा। कैसे निकलता है, यहाँ पर देखिए a प्लस सी दिया हुआ है 0 और वहाँ 4a प्लस सी बराबर 0, तो c बराबर आपके पास माइनस a आ रहा है यहाँ से, तो यानी यहाँ पर माइनस 4 इंटू ए और प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब a तो आपका 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब हम b और d की बात कर लेते हैं। a आपका 0 हो रहा है तो इसका मतलब c भी आपका इसलिए c भी आपका 0 ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो c भी आपका 0 आ जाएगा। लेकिन आप b और d की बात करिएगा, b और d इसको सॉल्व करेंगे तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d और d कैंसिल हो जाएगा और b माइनस 4 भी आपका माइनस 3 भी आ जाएगा और 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, मीन्स b इक्वल टू आपके पास 1/3। इसका मतलब b की जगह आप 1/3 रखने वाले हो, a की जगह 0 रखने वाले हो, c की जगह आपका 0 आने वाला है, d की जगह और निकाल लीजिएगा, कहीं पर भी रखिएगा। इसका मतलब b आपका आने वाला है माइनस 1/3। अगर यहाँ पर रख देंगे b, अगर माइनस 1/, यहाँ पर 1/3 रख देंगे तो b इक्वल टू आपको माइनस। बताइए दोस्तों कैसा आपको फील हो रहा है, बहुत आसान है। इसको आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाने वाला है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये रहेगा, तो केवल डिजिट रह जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का आपने पढ़ा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है ये भी आप जानते हैं। इंटीग्रेशन ये केवल आपको फार्मूले से ही कर लेना है। आई थिंक इसे आप कंप्लीट करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ, तो क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर तैयार करेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने ऐसे सवाल आपको पहले करा रखे तो इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो आपने ए निकाला है सी निकाल यहाँ पुट कर देंगे, ये 0 हो जाने वाला है, बी आपके पास माइनस 1/3 आने वाला है, इसका मतलब माइनस 1/3 को आप बाहर कर देंगे और 1/x स्क्वायर प्लस 1 इसको 1 स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर डी की जगह आपका
कितना आने वाला है, यहाँ पर आपने डी नहीं निकाला, डी था ये आपका, डी आपका इतना आया, तो डी आपका कितना था, ये आपका डी था, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, डी ये वैल्यू रखी थी आपने, यहाँ पर सी की वैल्यू रख दी थी, और यहाँ से आपने ए इक्वल टू आपने निकाल दिया, सी निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था, बी माइनस 4 बी माइनस 3 आएगा, और डी डी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये डी की वैल्यू थी, इसका मतलब सॉरी, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर डी प्लस था, ठीक है, तो डी की वैल्यू आपका ये आया, तो ठीक हो गया। बी आपके पास ये हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका बी है पॉजिटिव हो जाएगा, और डी आपका -1/3, बस वैल्यू पुट कर देनी है, आपको सॉल्व कर देना, आइडेंटिटी लगाना। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ा करने वाला है, क्योंकि इस तरह की बातें हमारी हो चुकी हैं। चलिए एक आप क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको बहुत कठिन लगेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं, तो आपको उतनी मुश्किल इनमें डिफिकल्टीज महसूस नहीं होंगी, इसे आप किसी भी तरह से करके ले जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन तो वैसे भी ईजी है, अगर आप उसे ध्यान से करेंगे तो आपको कर लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अगर इस तरीके से हो कि आपका ये दे दे cos क्यूब एक्स और log ऑफ आपको दिया हुआ है नो e टू दी पावर log ऑफ ये दिया हुआ है आपको sin x, ये दिया हुआ दोस्तों। अब आप देखिए ये आई इंटीग्रेशन आपका हो गया। अब आपके अंदर क्या चल रहा है ये सबसे बड़ी बात होगी। यदि आप sin x को या cos x को किसी को एक को एज्यूम करते हैं तो क्या होने वाला है, और ये ध्यान रखिएगा कि जब ये इसकी पावर e होती है, देखिए कभी भी ध्यान रखिएगा जब आपके पास log e बेस होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, अगर e बेस होता है और ये e की पावर पे होता है, e की पावर में log है, log का बेस e होता है, तो इसका मतलब e और e कट जाता है दोस्तों, और जो यहाँ पर लिखा रहता है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी को अगर आप समझ पा रहे हैं, तो क्योंकि e की पावर में है और इसका बेस e होता है, तो मीन्स ये और ये तो आपके कट गए, तो यानी लॉग आपका फिनिश हो गया, लॉग नहीं रहेगा आपका। यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है, बाकी आपके लिए आसान है। अगर आप समझ गए हैं तो ये आपके पास आने वाला है, ये आपके पास हो जाएगा। बताइए आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर लॉग टू द बेस e होता है और e की पावर होती है तो लॉग फिनिश हो जाता है, और जो वैल्यू यहाँ पर होती है वही वैल्यू आपकी आ जाती है, चाहे वो साइन हो, चाहे ए हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, एक्स स्क्वायर हो, कोई भी वैल्यू हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया था कि जहां पर हमने ऐसे किया था, a टू दी पावर अगर सपोज करो ये 4 log x दिया हुआ है, तो हम पहले तो इसको हमने लिख दिया था log x टू दी पावर 4, हम इसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। अब देखिए e बेस पर है, इसका भी बेस है ये, इसका भी बेस e ही होता है, लिखा नहीं है तो इसका मतलब e मान के चलेंगे, तो ये फिनिश हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि इसको केवल हम x टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब एक क्वेश्चन में आपको वो चीज बताई जाती है तो आपको कीप इन योर माइंड, ठीक है ना, उस पॉइंट को अपने माइंड में रखना है कि कहीं वो अगर वो दूसरी जगह आ रहा हो तो वहां पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। अब बताइए आप क्या करने वाले हैं इसके बाद, अगर आप क्या करते हैं बताइए, अगर आप साइन एक्स को cos x को अगर t मान लेते हैं तो क्या आने वाला है, साइन एक्स dx आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस आगे ले लेंगे आप, और यहाँ पर आपका t क्यूब हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि cos x को t मान लेते हैं तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, dx आ जाएगा, dt आ जाएगा, आपके पास साइन एक्स dx ही है तो माइनस dt लिख दीजिएगा, इसको आप माइनस बाहर कर दीजिएगा, यहाँ पर आप t क्यूब कर दीजिएगा, ये साइन एक्स dx आपका dt है, बस आप तो आपके हाथ में कोई दिक्कत है। अब आप इसे कर लेते हैं आराम से, t क्यूब 3 + 1 हो जाता है, और यहाँ 3 + 1 हो जाता है, और प्लस c कर देते हैं, माइनस ये t टू दी पावर 4 हो जाता है, और ये 4 हो जाता है, प्लस c हो गया, वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो यहाँ पर cos x टू दी पावर 4 हो जाता है, अपॉन 4 हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। कांस्टेंट लगाना भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये उस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ये कोई लिमिट के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई लिमिट चेंज नहीं होनी, तो इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जरूर, ठीक है। अब आप समझ पाए होंगे कि ये बहुत देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर जिस व्यक्ति को लॉग की प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी तो वो इसे करता ही रह जाएगा, देखता ही रह जाएगा, और समय निकल के चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये इतनी छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात, परंतु क्वेश्चन के अंदर इतनी छोटी हो जाती है कि वो हमारे क्वेश्चन को मिनिमाइज करके एकदम बहुत सरल कर देता है और हम इसे आसानी से करके ले जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। जैसे अगर ये इस तरीके से दे दिया जाए दोस्तों, e टू दी पावर 3 log x। अब देखिए आपकी स्किल का पता चल जाएगा यहाँ पर कि आप किस तरीके से समझ पाए हैं। और इधर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर माइनस 1। देखिए ये इंटीग्रेशन है। अब आप देख रहे हैं ये सब e टू दी पावर में लिखा हुआ है, तो अब इसलिए अब यहाँ पर ये पहले काम तो आपका ये होगा जो अभी बताया आपको, यानी कि ये ई बेस पर है, इसको आप पावर को चढ़ा दीजिएगा पहले, ई लॉग, ये ई बेस पर होता है और एक्स क्यूब आएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर माइनस, इसको आप रहने दीजिएगा अभी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और आपके पास इसको आप नीचे कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये -1 पावर है तो नीचे कर सकते हैं आप। ठीक है, ये डी एक्स आ गया। बताइए हो गया कि नहीं हो गया, है ना आसान। बस केवल आपको ये समझना है कि उसकी लॉजिक को आपने समझ लेना है। यहाँ पर 4 है बच्चों, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तभी ये चीज। देखिए क्वेश्चन को देने का भी एक तरीका होता है। अब हर बच्चे को ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप टी एज्यूम करते हैं तो ये 4x³ dx, अगर आप x टू दी पावर 4 + 1 को टी एज्यूम करते हो तो आपको ये देने वाला है कि नहीं देने वाला है, ये देने वाला है। इसका मतलब x³ dx की जगह आपको dt/4 कर देना चाहिए। इसका मतलब है i इज इक्वल टू, ये dt हो गया, ये 1/4 हो जाएगा, और ये तो आपका t हो ही गया। तो बस तो क्या दिक्कत है, 1/4 log t आने वाला है। ठीक है, और प्लस c आप लिख देंगे 1/4 हो गया, log ऑफ t की जगह आप रख देंगे x4 + 1 एक मॉड्यूलस के अंदर, और प्लस c। तो देखिए ये भी अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, और यूनिक इसी वजह से है कि है तो कुछ नहीं, दम नहीं है। जैसे आपने इस क्वेश्चन का दम यहाँ पर निकाल दिया तो ये आपको फ्यूज होकर के ये छोटे क्वेश्चन में बदल जाएगा, फिर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो ये बड़ी बात, इसको समझना जरूरी है। जो लॉग की प्रॉपर्टी मैंने स्पेशली आपको बताई है कि आप ध्यान रखेंगे कि लॉग जो होता है ई बेस पर होता है, ये 3 आगे लिखा हुआ था, तो आप जानते हैं जब 3 log x लिखा हुआ है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा m log n होता है तो log n टू दी पावर m लिखा जा सकता है। ये आपने प्रॉपर्टी पावर वाली लॉग में पढ़ी है, तो इसका आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी आपको बता दिया है कि जब e की, ये सब e की पावर में लिखा हुआ है, ये सब e की पावर में लिखा हुआ है, यानी इसका e बेस है, तो मैंने कह दिया कि ये कैंसिल आउट हो जाता है, और ये आपके पास x3। तो बस अब तो ये आपके पास चूजा हो गया। अब ये चूजा हो गया तो बस ऐसे आप जानते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कितना बढ़िया यूनिक दिया हुआ है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो ढूंढ रहा है। क्या आप केवल क्वेश्चन करने में मस्त हो गए, या आप अंडरस्टैंडिंग भी या स्किल भी डेवलप कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे आपको दिया है दोस्तों f(ax + b), समझिएगा इस क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट करके f(ax + b) होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग और जो स्किल आपने डेवलप करी होगी इंटीग्रेशन के अबाउट, वो इसमें दिखाई देगी। आप क्वेश्चन करते रहे तो काम नहीं होने वाला है, क्या आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई है तो काम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन है। देखिए f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब यानी कि ये f(ax + b) जो वैल्यू होती होगी उसका डिफरेंशिएशन है ये। इसका मतलब जब आप f(ax + b) को देखिए, इसको जब आप t एज्यूम कर देंगे, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, और इसका dx लेंगे जब आप, देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, अभी तक आप डायरेक्ट लिख रहे थे, हर क्वेश्चन में वैसे करते जा रहे थे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है नहीं, खाली आप एक रटन की विद्या में चल रहे हैं। कोई चीज ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए sin थीटा इक्वल टू आपने t मान लिया है, तो आप लिख देते cos थीटा d थीटा इक्वल टू dt लिख देते। ये तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, तो आप कहोगे सर वहां भी तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ, आगे d थीटा लिख देता हूँ, इसको dt लिख देता हूँ, यही चलता है आपके दिमाग में। लेकिन एक्चुअल बात को आप समझ पाए हैं कि नहीं आए हैं, ये एक्चुअली क्या है, dy d थीटा ऑफ sin थीटा है, और ये dy d थीटा ऑफ t, ये समझिएगा। अब dy d थीटा ऑफ sin थीटा जब हम करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास cos थीटा आएगा, और ये आएगा dt/d थीटा। अब चूंकि फंक्शन आपका t का हो चुका है, क्योंकि आपने t के एज्यूम कर रहे हैं ना, आप उसको t फंक्शन मान रहे हैं आप, तो इसका मतलब आपका d थीटा यहाँ नहीं रहेगा, इसका मतलब ये यहाँ चला आ जाएगा। एक्चुअल बात ये है, अगर आप इसे समझ पाए हो
तो तब तो आप यहाँ पर करेंगे, नहीं तो आप रटंती विद्या चल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी को आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्योंकि ये फंक्शन है, तो मतलब अब ये फंक्शन क्या है यदि आपको वो क्लियर नहीं है तो आप इसे सीधे ऐसे लिख देंगे, ये डी एक्स हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। समझ गए आप? इसका मतलब डी बाई डी एक्स को एफ डैश कहते हैं। इसका मतलब जो ये इंटीग्रेशन है आपका दोस्तों, इस तरीके से इसकी जगह और इसकी जगह तो आप लिख देंगे डी टी, और ये आपका बनने वाला है क्योंकि आपने इसको टी एज्यूम किया है, तो ये तो आपका टी स्क्वायर बन गया और ये आपका टी टी बन गया। ये लो, ये तो आपका चूहा बन के निकल के आया, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी हो गया। ये लीजिए आई इज इक्वल टू टी, आपने क्या एज्यूम किया था एफ ए एक्स प्लस बी, है ना, और ये होल क्यूब हो जाएगा बाई 3 हो गया प्लस सी। देखिए, और वैसे लग रहा है कि बड़ा खतरनाक होगा, कुछ भी नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग और जो बेसिक स्किल है उस पर डिपेंड क्वेश्चन है कि क्या आप इस स्किल को समझ पाए हैं, या खाली आप रटते हुए बार बार आप क्वेश्चन में लिख रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्किल को समझ पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, इतना शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट हम लिख देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन की इतनी सारी चीजें हम नहीं लिखते, एक्चुअली लिखना ऐसे था वो, और एक्चुअली ये था, तो तब वही चीज यहाँ पर देखो हमने लिखी, यहाँ ये तीसरी स्टेप में किया हमने, इसका मतलब ये स्टेप हम गायब कर देते हैं ना, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको। तो यही चीज यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है कि आप एक्चुअल चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं। ये आपका इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। और भी क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे को करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भागे नहीं जा रहा है। सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इसमें, क्योंकि इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है तो बच्चों को दिक्कत होती है, निश्चित परेशानी होती है कि आखिर उसके अंदर कभी तो कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। दोस्तों एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, जब आप ये कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जब इस तरह से सीखते हैं ना, तो आपके अंदर एक डेवलपमेंट स्किल का होता है। जब आप एक चीज को सीख रहे होते हैं, एक ही तरह की चीज होती है, तो आपको एक ही स्किल पता चलता है कि आखिर इसमें ये तो यही हो रहा है। मान लीजिए आपको दिल्ली से रुद्रपुर आना है, अगर दिल्ली से अगर सपोज करो आपको रुद्रपुर आना है या रुद्रपुर से दिल्ली जाना है, तो आपने क्या करा, रुद्रपुर में आप बैठ गए, ट्रेन से बैठ गए, जो टाइम आपको पता है ट्रेन का, उस टाइम से आप बैठ गए और सीधे दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, अब आपको बैक आना है, आप वहां से बैठ गए और रुद्रपुर आ गए, खत्म। ठीक है, लेकिन जब आपको सपोज करो वो ट्रेन छूट जाती है, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ट्रेन छूट जाए, या किसी बस में जा रहे हैं वो बस छूट जाए, तो क्या नेक्स्ट क्या होगा? अगर मान लीजिए उस रास्ते से जिस रास्ते से आप आना चाह रहे हैं तो वो वाली बस मिल नहीं रही है, तो आप क्या दूसरे रूट से भी आ सकते हैं क्या? कोई तरीका आपको ये पता है कि कोई दूसरे रूट से हम कैसे आएंगे? दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्किल। So many skills are there, so many skills are used in these questions, so they are massive, they are very important question, they are very tricky question, so you have to develop first of your skill। ठीक है, इसलिए अपने स्किल को डेवलप करना है क्वेश्चन के अबाउट। क्वेश्चन को सीखना नहीं है कि उसके अंदर आंसर आ गया, दैट इज नॉट सफिशिएंट, कि क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर स्किल क्या है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, अप्रोच क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि जो क्वेश्चन आपने करे होंगे वो अच्छी तरह सीखे होंगे, और आप अभी एक बार में कोई चीज नहीं आती है, आप उसे बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, वीडियो को 2-3 बार चलाइए, रोक रोक के चलाइए, जहाँ पर नहीं आता उसको सर्कल करिए, उसके बाद अपनी कॉपी में करिए, उसके बाद नहीं आता है फिर वीडियो देखिए, और फिर नहीं आ रहा फिर जहाँ नहीं आया वहां से सर्कल कीजिए, और फिर उसी पोजीशन से फिर चलाइए, तो आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा और वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और लेकिन केवल इसको रटने तक सीमित मत रखिएगा, उसके अंदर जो कुछ हो रहा हो, जो मतलब इवेंट उसमें चल रहा है, घटना होती है प्रकार की, एक इवेंट उसके अंदर चल रहा होता है, उस इवेंट को, उस पर्टिकुलर इवेंट को आपको नोटिस जरूर करना है, उसे सर्कल जरूर करना है, उसको बॉक्स में जरूर डाल देना है, और उसे याद जरूर करना है। वो आपका लर्निंग पॉइंट भी होगा, और उस स्किल को करते हुए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसे अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे मेरी सारी बातों को। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों, इससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है आपके लिए एक नए से नया वीडियो बनाने में, और एक अच्छी तरह से वीडियो बनाने में उसकी एक अच्छी हेल्प मिलती है, और मुझे भी एक ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, और मेरा भी मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित्त होता है, और एक अच्छा हैप्पीनेस मुझे फील होती है कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बेहतर काम करने के लिए अवसर होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ में लाइक और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, जिससे बच्चे उससे लाभ उठाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं आपसे विदा लूंगा, और मैं कहूँगा कि आप सुरक्षित रहिए, व्यवस्थित रहिए, अध्ययनरत रहिए,
और साथ में अपने आसपास साफ सफाई भी आप अवश्य रखेंगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा।